Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification. जय हिंद। आप सभी को सत सत नमन। हमने कोशिका तथा कोशिका भित्ति के बारे में देखा था। कोशिका क्या होता है ये समझने की हम लोगों ने कोशिश की, और कोशिका भित्ति क्या होती है ये समझने की कोशिश की। कोशिका भित्ति केवल पादप में पाया जाता है, केवल पेड़ पौधों में पाया जाएगा। तो कोशिका भित्ति के बारे में हम लोग को जाना था। अब अगर ये कोशिका है तो पादप की अगर है तो इसमें जो परत है उसको हमने कोशिका भित्ति कहा। और अगर जितने भी जीव हैं, कह सकते हैं जंतु, अगर जंतु हैं तो उनमें जो परत पाई जाएगी उनमें तो पहली बात कोशिका भित्ति पाई नहीं जाएगी, और जो बाहरी परत पाई जाएगी उसको बोलेंगे प्लाज्मा झिल्ली। क्या? प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली। अब इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये कोशिका है पादप की, तो हम ऐसे समझ सकते हैं ये बाहरी जो परत हुई उसको कोशिका भित्ति बोलेंगे, और दूसरी जो परत होगी वो प्लाज्मा झिल्ली बोलेंगे। ठीक है, प्लाज्मा झिल्ली इसमें भी पाया जाएगा। क्या पौधे की कोशिका में भी पाया जाएगा, लेकिन अगर ये जंतु की कोशिका है तो सबसे बाहरी परत ही क्या होगी? प्लाज्मा झिल्ली होगी। ठीक है, कोशिका भित्ति नहीं होगी। ठीक है, अब ये जंतु की कोशिका है प्लाज्मा झिल्ली, हमने देखा कि सबसे बाहरी परत है। अब इस परत का निर्माण किससे होता है? इस परत का निर्माण होता है प्रोटीन से। क्या? इस परत का निर्माण प्रोटीन से होता है। क्या? प्रोटीन से होता है। अब ये परत काम क्या करता है? इसका काम क्या है? कोशिका को अगर हम एक अच्छा सा ऑफिस मान ले, क्या, तो ये ऑफिस के बाहर बैठा एक, कह सकते हैं, सिपाही है। क्या? एक सिपाही है। इसका काम क्या है कि उन लोगों को जाने देना जो ऑफिस में काम करते हैं, या जो ऑफिस के लिए कह सकते हैं सहयोग, ऑफिस को सहयोग देंगे या ऑफिस के लिए अच्छा काम करेंगे, उन्हीं को जाने देगा ये परत। और अगर खराब हैं तो उनको जाने नहीं देगा। और हो सकता है कि अंदर कुछ ऐसा गए हों, दो चार व्यक्ति गए हों और इसमें एक खराब नहीं, तो उसको बाहर भी ये निकाल देगा और दोबारा आने नहीं देगा। ठीक है, तो इनका काम ये है, आप कह सकते हैं। अब कोशिका को हमने तीन भागों में डिवाइड किया था। क्या? कोशिका भित्ति, जीवद्रव्य और रसधानी। अब हम चलते हैं क्या कोशिका जीवद्रव्य पर। जीवद्रव्य क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं। अब ये कोशिका हमने बनाया, प्लाज्मा झिल्ली हो गया, तो इसके अंदर बहुत सारे क्या पदार्थ पाए जाएंगे। क्या? इसके अंदर बहुत सारी चीजें पाई जाएंगी ना। तो इसमें अधिकांश जो पाया जाता है वो होता है, कह सकते हैं, तरल, अर्ध तरल पदार्थ। क्या? इसमें इस कोशिका में अधिकांश जो चीज पाया जाता है वो अर्ध तरल पदार्थ होता है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि चमत्कार पृथ्वी पर तो सभी चीजें चमत्कार युक्त हैं, लेकिन अधिकांश चमत्कार, या कहें चमत्कार का कोर जो पॉइंट है वो क्या है? जल। जल बहुत बड़ा चमत्कार है। आप उसको ध्यान से देखिए, जल से ही सारा कुछ निर्मित है, और ये कोशिका भी निर्मित है। हमारा शरीर में 70% जल ही है। यानी आप अगर 100 किलो के हैं तो 70 किलो जल आपके शरीर में है, तो जल से ही बने हुए हैं, आप कह सकते हैं। तो इस कोशिका में भी क्या 70% जल है। तो इसमें जो जल भरा है वो अर्ध तरल रूप में, यानी कि ऐसे पानी की तरह नहीं है, थोड़ा चिपचिपा है, कह सकते हैं। क्या? चिपचिपा है। तो इसमें क्या है? अर्ध तरल पदार्थ भरा हुआ है। अर्ध तरल पदार्थ। अब ये जो अर्ध तरल पदार्थ है इसमें, उसी को क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य बोलते हैं। क्या? उसी को क्या बोलते हैं? जीवद्रव्य, यानी इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। समझ में आया कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर जो अर्ध तरल पदार्थ है उसको क्या बोलेंगे? जीव द्रव्य बोलेंगे। और ये जीव द्रव्य नहीं होगा तो कोशिका जिंदा नहीं रह सकती। इस जीव द्रव्य की अगर हम खोज की बात करें तो 1835 में, अब खोज का मतलब यह नहीं कि कहीं 1835 से पहले जीव द्रव्य कहीं गायब था ही नहीं, ऐसा नहीं। जीव द्रव्य था, पहली बार देखा 1835 में
एक विद्वान या वैज्ञानिक जिनका नाम डुजार्डिन था, क्या डुजार्डिन, उन्होंने इसको पहली बार देखा। क्या उन्होंने इसको पहली बार देखा। और आगे चलकर परकिंजे एक विद्वान है, वैज्ञानिक है कह सकते हैं, जिन्होंने इसे क्या कहा, प्रोटोप्लाज्म कहा। क्या प्रोटोप्लाज्म इसे कहा, यानी जीव द्रव्य नाम परकिंजे ने दिया। ठीक है, इतना हमने देख लिया। अब ये जो जलीय विलयन है, मैंने इसमें कहा चिपचिपा है। क्या चिपचिपा है? ठीक है, अब चिपचिपा कैसे है? कुछ उसमें छोटे छोटे पदार्थ होंगे तभी तो चिपचिपा होगा। अब जैसे पानी लिया आपने, अब पानी वैसे देखेंगे क्या उसमें ज़्यादा चिपचिपा नहीं रहेगा। आप उसमें चीनी डालें और घोलें, और घोलने के बाद देखेंगे तो उसमें चिपचिपापन आ जाएगा। और चिपचिपापन किस कारण आया? चीनी के कारण ना। तो यानी उसमें छोटे छोटे पदार्थ भी हैं। क्या छोटे छोटे पदार्थ भी हैं। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं, छोटे छोटे पदार्थ, छोटे छोटे कण, पदार्थ नहीं, छोटे छोटे कण। ठीक है, अब ये छोटे छोटे कण होते हैं, इसलिए ये दो रूपों में सामान्यतः देखा जाता है, दो रूपों में। कैसे? जहां पर छोटे छोटे कण अधिक होंगे वहां क्या होगा, वहां अर्धतरल पदार्थ अधिक गाढ़ा होगा। अगर कण अधिक हैं तो अधिक गाढ़ा होगा। जहां पर अधिक कण तो गाढ़ा अधिक होगा। अब गाढ़ा अधिक होगा तो उसे क्या बोलेंगे, उसे बोलेंगे जल बोल दिया जाता है, जल। क्या जल। और अगर कम कण होंगे तो क्या होगा, उसे सॉल बोल दिया जाता है। बस केवल बोला जाता है, उसका मतलब कुछ आप ये नहीं बड़ा याद करना है, इसको कोई मतलब नहीं, आप केवल एक सामान्य समझ के लिए मैंने आपको बताया। अब ये अर्धतरल पदार्थ है, इसमें मैंने बताया छोटे छोटे कण होते हैं। तब अगर किसी तरल पदार्थ में छोटे छोटे कण घुल जाते हैं तो उनका नाम भी चेंज हो जाता है। क्या नाम भी चेंज हो जाता है। जैसे अगर आपने चीनी लिया और चीनी को जल में डाला, घोल दिया, अब उसको आप देखेंगे तो चीनी को ढूंढ नहीं पाएंगे। क्या ढूंढ नहीं पाएंगे, आप उसमें नहीं ढूंढ पाएंगे। और अगर आप चलें पानी लें और उसमें ऐसा पदार्थ डालें जिसको आप बाद में ढूंढ लें, तो उसे क्या बोलते हैं, कोलाइड। क्या कोलाइड। तो इसको बोलते हैं, ये जो अर्धतरल पदार्थ है ये कोलाइड प्रकार का है। क्या कोलाइड प्रकार का। अब कोलाइड को मैं समझा देता हूं। ये है आपका गिलास, ठीक है, ये पानी इसमें भरा हुआ है। क्या ये पानी भरा हुआ, इसमें आपने कोई चीज मिलाया, पानी में मिल गया, अब उसको ढूंढ नहीं पाते हैं आप, और यहां से आपने टार्च मारा। क्या यहां से आपने टार्च मारा, ठीक है, और यहां पर दूसरा गिलास लिया और इसको भी आपने क्या इसमें कोई चीज ऐसा मिला दिया, आपने कुछ घोल दिया। अब इसमें जब प्रकाश आएगा तो सीधे चला जाएगा। क्या सीधे चला जाएगा, क्योंकि इसमें जो आपने घोला है वो बहुत छोटे हैं और वो बिल्कुल मिल गए हैं जल के साथ। यहाँ छोटे तो हैं लेकिन बिल्कुल वो जल के साथ मिले नहीं, उनका अलग अस्तित्व बना रहता है। तो यहाँ पर ये प्रकाश का कण इधर उधर विचलित नहीं होगा, सीधा ऐसा चला जाएगा। और जब इसमें पहुंचेगा तो प्रकाश की कण विचलन हो जाएगा। क्या विचलन हो जाएगा। जैसे दूध में क्या छोटे छोटे कण होते हैं, कैल्शियम के छोटे छोटे कण होते हैं ना। तो दूध क्या है, एक प्रकार का कोलाइड विलयन ही है। उसमें आप पानी निकाल सकते हो। दूध को क्या कहते हैं, देहाती भाषा में बोलते हैं फाड़ दो, यानी जब वो थक्का बन जाए तो पानी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर पहुंचने के बाद क्या, ये प्रकाश इधर उधर क्या छिटक जाता है। तो ये जो छिटकता है जिस जल में, उसी को बोलते हैं कोलाइड विलयन। क्या कोलाइड विलयन, ठीक है। तो जिसमें नहीं छिटकता उसको शुद्ध विलयन बोल देते हैं। और ये कोलाइड विलयन में जो छिटकाव होता है किसका, प्रकाश का, इस छिटकाव को बोलते हैं टिंडल प्रभाव। क्या टिंडल प्रभाव। बस इतना, इसमें बहरहाल बायो से संबंधित नहीं है लेकिन मैंने आपको बता दिया टिंडल प्रभाव। तो कोलाइड हो गया, ठीक है, यानी कि जलीय पदार्थ जो है इसके अंदर, कोशिका के अंदर, वो कोलाइड प्रकार का है। क्या कोलाइड प्रकार का है, यानी उसमें तत्व हैं। क्या कुछ तत्व हैं, ठीक है। अब ठीक है, तत्व हैं। अब ये जो तत्व, इसमें छोटे छोटे तत्व का मतलब कण की बात हो रही है, कण हैं। अब कण क्या इकट्ठा कहीं बैठे आराम करते रहेंगे, बैठ जाएंगे कुर्सी पर, आराम करो यहाँ पर, कुछ समय के बाद दूसरे जगह जाएंगे, ऐसा नहीं होता।
क्यों नहीं ऐसा होगा? क्योंकि कहते हैं जिसमें गति नहीं है, जिसमें गति नहीं है वो जीवन नहीं है। अगर ये एक जगह आराम करके बैठ गए ना तो आप जीवित नहीं रहेंगे। तो इसमें गति पाया जाता है। क्या ये छोटे छोटे कण क्या घूमते रहते हैं, हर समय क्या करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। अब वो चाहे जैसे घूमे आपको पता नहीं, मतलब नहीं है, बस आप कह सकते हैं कि गति करते रहते हैं। अगर ये छोटे छोटे सभी कण हैं तो ये गति करते रहते हैं। क्या गति करते रहते हैं। चारों तरफ मान लीजिए तो कोशिका में गति पाई जाती है। गति के कारण ही जीवन संभव है। क्या गति के कारण ही जीवन संभव है। तो इस गति को क्या बोलते हैं? इस गति को बोलते हैं ब्राउनी गति। क्या? ब्राउनी गति। ठीक है। इसी गति के कारण जीवन संभव है कि कहीं कुछ पदार्थ कम है तो इधर से उधर होता रहता है। और यही पदार्थ क्या जितने भी कोशिका के अंदर और अभी हम लोग पढ़ेंगे अंग, उनको एक वातावरण देता है कि आप जीवित रह सकें। जैसे हम लोगों को वातावरण मिला है ना, ऑक्सीजन सब कुछ ऐसे कि हम जीवित रह सकें, उसी तरह ये जो कण है इसके अंदर जीव द्रव, वो क्या देते हैं? वातावरण देते हैं। क्या? वातावरण देते हैं। ठीक है। तो इतना आपको क्या जानना है कोशिका द्रव के बारे में। ठीक है। कोशिका द्रव के बारे में आपने जान लिया। अब हमें राजधानी पढ़ना है, लेकिन राजधानी पढ़ने से पहले हम कोशिका द्रव के बारे में अच्छे से जान लें। राजधानी हम लोग बाद में पढ़ें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलो ठीक है। अब इसको मैं क्या कर दूं? मिटा दूं। ठीक है। हमने प्रोटोप्लाज्म के बारे में देखा। अब ये हमारी क्या, ये हमारी कोशिका हो गई। इसमें जितना जलीय पदार्थ है हमने क्या कह दिया? प्रोटोप्लाज्म है। क्या कह दिया? प्रोटोप्लाज्म है। अब और हम अंदर चलें। देखिए अब इस प्रोटोप्लाज्म को, ये जीव द्रव्य जो है पूरा, इसको हम दो रूपों में देख सकते हैं, या कह सकते हैं दो भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। ठीक है। दो भागों में डिवाइड करके देख सकते हैं। यानी आप जीव द्रव्य को दो भागों में कर दीजिए। वो है पूरा जीव द्रव्य ही, लेकिन हम दो भागों में करके पढ़ना चाहते हैं ना, कि हम जान पाएं और सारी चीजें। तो अगला जो है उसको हम कहते हैं, पहला जो है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। और दूसरा जो है, यानी दो भाग हमने किया, तो पहला जो है उसको बोलते हैं कोशिका द्रव्य, और दूसरा जो है उसको बोलते हैं केंद्रक। क्या बोलते हैं? केंद्रक। ठीक है। ये इतना समझ में आया कि प्रोटोप्लाज्म को दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। इस कोशिका द्रव्य, ये जीव द्रव्य है प्रोटोप्लाज्म, और ये कोशिका द्रव्य, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आप समझ गए, अब साइटोप्लाज्म भी आपको समझना है। ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे? न्यूक्लियस बोलेंगे। और क्या? न्यूक्लियस। ठीक है। अब यानी कि अब कोशिका द्रव्य हम जान लें कि कोशिका द्रव्य है क्या। ठीक है। अब हमने क्या बात किया? कोशिका द्रव्य और न्यूक्लियस की। तो न्यूक्लियस मतलब होता है केंद्र, केंद्रक। न्यूक्लियस मतलब क्या होता है? केंद्रक। तो इसमें हम एक केंद्रक बना दें छोटा सा, ऐसा हमने बना दिया। ठीक है। केंद्र में बिल्कुल कोई चीज है अभी हमें पता नहीं, लेकिन हमने बना दिया। क्या? हमने बना दिया। अब इसके बाहर क्या, इसके बाहर जो छोटे छोटे तरलीय पदार्थ हैं, क्या जो छोटे छोटे कण हैं और अर्ध तरल पदार्थ हैं, उन्हीं को क्या बोलेंगे? साइटोप्लाज्म। पूरे को हम क्या बोल देंगे? पूरा जो पदार्थ है इसके अंतर्गत अर्धजलीय पदार्थ है उसको प्रोटोप्लाज्म बोलेंगे। लेकिन अगर केंद्रक को छोड़ दिया जाए, क्या केंद्रक को छोड़ दिया जाए, केंद्रक का भाग हटा लिया जाए, और जो अर्ध तरल पदार्थ बचेगा उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलेंगे साइटोप्लाज्म। क्या? साइटोप्लाज्म। ठीक है। समझ में आ गया साइटोप्लाज्म क्या है? ठीक है, समझ में आ गया। अब साइटोप्लाज्म जो है इसको भी 3-4 भागों में बांटा जाता था। क्या? इसको भी 3-4 भागों में, 3 भागों में स्पेशली बांटा जाता है। वो भी ज़्यादा टफ नहीं है। आप देखिए बस, अरे साइटोप्लाज्म क्या है? ये द्रव ही है। अब द्रव को हमने बांट दिया 3 भागों में। क्यों? आधार, कोई भी आधार मानकर। अब कोई आधार क्या माना हमने? देखो इसको हमने 3 भागों में बांटा। पहले को हम बोलते हैं एक्टोप्लास्ट। क्या? एक्टोप्लास्ट। अब एक्टोप्लास्ट क्या होता है इसको देखिए। क्या?
एक्टोप्लास्ट। आपको ऐसे लिखना है एक्टोप्लास्ट, ठीक है। अब एक्टोप्लास्ट क्या होता है इसको हम लोग समझ लें। क्या समझ लें? जो कोशिका द्रव्य है, क्या जो कोशिका द्रव्य है, हमने ये कोशिका द्रव्य देखा। अब इस कोशिका द्रव्य का जो बाहरी वाला भाग है, ये यहाँ पर जो बिल्कुल किससे जुड़ा हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली से। अगर हम जंतु की कोशिका पढ़ रहे हैं तो प्लाज्मा झिल्ली से, प्लाज्मा झिल्ली। अब प्लाज्मा झिल्ली से जो द्रव जुड़ा हुआ है कोशिका द्रव्य, ये जो कोशिका द्रव्य है, कोशिका द्रव्य का वह भाग जो किससे जुड़ा हुआ है, प्लाज्मा झिल्ली से जुड़ा हुआ है। और एक छोटी सी परत चारों तरफ बना दिया है उसने, जो द्रव है, उसी द्रव को क्या बोलते हैं, एक्टोप्लास्ट बोलते हैं। क्या एक्टोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। समझ में आया कि ये किनारे पर जो है, प्लाज्मा झिल्ली के किनारे पर जो द्रव है उसको क्या बोलते हैं, एक्टोप्लास्ट। लेकिन ये द्रव क्या है, चिपचिपा है, तो चिपचिपा द्रव होता है तो वो क्या बन जाता है, झिल्ली नुमा होता है। चिपचिपा द्रव है तो अब झिल्ली नुमा, जैसे शरबत आपने गाढ़ा बनाया, उठाया, ऐसे बूंद उठाया तो आपको यहाँ भी जुड़ा रहेगा, यहाँ ऊपर भी जुड़ा रहेगा। तो यही कहने का मतलब है। तो ये क्या, ये आप कह सकते हैं एक बहुत पतली महीन झिल्ली बन जाती है। आप किनारे का जो द्रव है चिपचिपा है तो सामान्य सी बात है, वो आर पार जाने में कुछ उसमें तनाव है तो झिल्ली नुमा हो जाती है। तो आप इसे महीन झिल्ली भी कह सकते हैं। किनारे पर जो कोशिका द्रव्य की एक महीन झिल्ली, पतली परत बन जाती है, ठीक है। उसे ही क्या बोलते हैं, एक्टोप्लास्ट बोलते हैं। अब ये महीन झिल्ली बहुत ज़्यादा रोल निभाती है। ये महीन झिल्ली इसलिए बन जाती है कि जो, अगर ये बाहरी परत को अभी हमने पुलिस बताया ना, ट्रैफिक पुलिस, केवल पुलिस बताया कि ये आने नहीं देता। तो अगर कोई किसी को यहाँ समस्या हो भी गई, वो खराब है और आने की कोशिश करता है, तो ये एक्टोप्लास्ट ये नहीं आने देगा, ये आने ही नहीं देगा किसी को। क्या, किसी को आने नहीं दे सकता, केवल उन्हीं पदार्थों को आने देगा जो कोशिका के लिए क्या है, अच्छे हैं। जो कोशिका के लिए अच्छे हैं उन्हीं को आने देगा। इसका मेन काम यही है, ठीक है। अब ये, और जो कोशिका के लिए खराब है उनको आने नहीं देगा। क्या, आने नहीं देगा। तो आप कोशिका में देखेंगे छोटे छोटे, ये जो झिल्ली मैंने बताया, इस झिल्ली में छोटे छोटे छिद्र बने होते हैं। क्या, छिद्र बने होते हैं। अब उन्हीं छिद्रों से क्या, अच्छी चीज को बाहर भेजा जाता है, अच्छी चीज को बाहर भेजा जाता है और खराब चीज को नहीं आने दिया जाता, ठीक है। अब बाहर क्यों भेजा जाएगा, क्या बाहर क्यों भेजा जाए, अब बताइए। कोशिका, आपने एक टेबलेट लिया, क्या टेबलेट लिया, अब टेबलेट आपने खाया, आपके शरीर में गया, क्या आपके शरीर में गया। अब आपके शरीर में जब टेबलेट गया तो भिना, तो पहले एक ही कोशिका में भिना होगा कि दूसरे कोशिका में भिन जाएगा, पहले एक में भिनेगा, फिर दो में जाएगा, फिर तीसरे में जाएगा, ऐसा तो होगा। तो पहले में भिना, अब पहले में भिना तो उसको जरूरत है ही नहीं, क्या उसको जरूरत नहीं है। तो अब वो कोशिका क्या करेगा, उसको दूसरी कोशिका के पास पहुंचाएगा। तो दूसरे कोशिका के पास कैसे पहुंचाएगा, ये जो छिद्रवा है ना, एक्टोप्लास्ट या प्लाज्मा झिल्ली में जो छोटे छोटे छिद्र बने हैं, किसको भेजने के लिए, क्या भेजने के लिए कोई चीज बाहर, क्या कोई चीज भेजने के लिए जो बाहर, तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें छिद्र बोलते हैं। और वो ऐसे भेजते भेजते अंततः उस कोशिका पर पास पहुंच जाता है जहां पर समस्या है। हमने खाया, पेट में गोली अंदर गया और वहां से कोशिका में गया, कोशिका से दूसरे से तीसरे और अंततः सर में पहुंचा और सर में जो दर्द था वो कम हो गया। ऐसे होता है, ठीक है। अब ये जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं इनको प्रोटीन चैनल बोलते हैं। क्या, प्रोटीन चैनल, क्या प्रोटीन चैनल, प्रोटीन चैनल बोलते हैं, या प्रोटीन कैरियर भी बोलते हैं। कुछ चैनल बन गया तो उसके माध्यम से चले गए, जैसे अब ये आपकी है तो इसमें कुछ ऐसा छिद्र बन गया, ठीक है, ये चैनल। अब यहाँ से आदमी, यहाँ से कोई तत्व गया और दूसरे कोशिका में पहुंच गया। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि यहाँ से ये चैनल, क्या ये कैरियर बन गया, यहाँ से उठा के यहाँ पहुंचा देगा, इसमें से जाएगा नहीं, यहाँ से उठा के यहाँ पहुंचा देगा और फिर दूसरी कोशिका में ऐसे यहाँ से वहां पहुंचाता रहेगा। तो जो यहाँ से वहां पहुंचाता है उसको कैरियर बोलते हैं। क्या, प्रोटीन कैरियर। और जिसमें केवल चला जाए, यहाँ से वहां चला जाएगा, तो उसको प्रोटीन चैनल बोलते हैं। इसी प्रोटीन चैनल के माध्यम से सारी प्रक्रिया होती है कोशिका में।
और सभी कोशिका में ये प्रोटीन चैनल होंगे। क्या प्रोटीन चैनल होंगे? यानी कि एक कोशिका में अगर कोई कमी आप जैसे समझिए, अब कैसे समझे आप? उदाहरण के द्वारा समझिए। मैंने दवा बताया, कोई भी दवा, आपके समस्या है अखिया में, समस्या है आँख में, अब खा लिया पेट में, अब चला गया अंदर, पेट में चला गया। अब आप पेट में चला गया लेकिन अखिया में पहुंचना है ना, क्या अखिया में पहुंचना है? अब वो एक कोशिका, वो उसके पास तो ज़रूरत है नहीं, वो ठीक ठाक कोशिका, मेन समस्या आँख की कोशिका में है, और उसके पास सब वो अंदर जब कोशिका में भी ना तो उसको ज़रूरत है ही नहीं, तो वो किसके माध्यम से? इसी प्रोटीन चैनलवा के माध्यम से क्या करेगा? भेजेगा, सबके पास भेज देगा, और जिसको ज़रूरत होगी वो उसका उपयोग कर लेगा। तो समझ में आया इस प्रोटीन चैनलवा का काम क्या है? कि आप इसीलिए कहते हैं पैरवा में घाव है, कहाँ? एड़िया में घाव है मेरे, ठीक है, और खा लिया मुहामा, अरे एड़िया के घावा कैसे ठीक होगा? यही प्रोटीन चैनलवा है जो आपको सारे सामान को भेजकर वहाँ पहुँचा देता है जहाँ पर घाव है, जहाँ पर मांग है, ठीक है। इस तो प्रोटीन चैनलवा का बहुत ही महत्व है, ठीक। तो हमने क्या देखा? साइटोप्लाज्म में मैंने एक्टोप्लाज्म देखा, प्रोटीन चैनल देखा, प्रोटीन कैरियर देखा। ये तो एक था, कोशिका द्रव को हमने एक भागों में बांटा जो इधर किनारे किनारे पर। अब दूसरा जो कोशिका द्रव है उसका क्या नाम है? उसका नाम है टोनोप्लास्ट। क्या? टोनोप्लास्ट। इसको आप ऐसे लिखिएगा, टोनोप्लास्ट, ठीक है। ये दो है, इसको दूसरा। अब ये भी तो कोशिका द्रव्य है, ठीक है, कोशिका द्रव्य है। हमने बात किया था कोशिका को 3 भागों में डिवाइड किया था, तो तीसरा जो भाग था उसको मैंने बोला था रसधानी। क्या? रसधानी। अब रसधानी कोशिका में ही पाया जाएगा ना, सामान्य सी बात है। रसधानी कहाँ पाया जाएगा? कोशिका में पाया जाएगा। अब मान लेते हैं यहाँ पर ये क्या है आपका, यही कोशिका है, ठीक है। अब ये कोशिका है, इसमें एक रसधानी है। अब ये रसधानी के चारों तरफ भी क्या होगा? द्रव होगा ना। क्या? रसधानी के चारों तरफ भी द्रव होगा। तो इस जो द्रव रसधानी के चारों तरफ द्रव है उसको क्या बोलते हैं? उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं। क्या? उसको टोनोप्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। रसधानी के जो चारों तरफ द्रव है, चिपचिपा सा, वो आप कह सकते हैं झिल्ली ही है, उसके तरफ चारों तरफ चिपचिपा सा जो पदार्थ है उसको क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। और ये भी, इसका भी यही काम है कि रसधानी में उन्हीं चीज़ों को भेजना है जिनको रसधानी की ज़रूरत है। ये भी पुलिस ही है। क्या? ये भी पुलिस ही है। इनको, ये तो पुलिस हो गए टोनोप्लास्ट। और प्रोटीन चैनल और प्रोटीन कैरियर ये क्या है? ये तो मोटर वाहन है, रेलगाड़ी है, ये पहुंचाएंगे, इधर उधर से चलकर पूरे शरीर में पहुंचा देंगे, ठीक है। टोनोप्लास्ट भी देख लिया मैंने कि जो रसधानी है, रसधानी के चारों तरफ जो महीन झिल्ली या कह सकते हैं जो अर्ध तरल पदार्थ, उन्हें क्या बोलेंगे? टोनोप्लास्ट। अब तीसरा जो है उसको बोलते हैं मीसोप्लाज्म, या मीसोप्लास्ट भी कह सकते हैं। क्या? मीसोप्लाज्म या मीसोप्लास्ट भी आप कह सकते हैं। तो मीसोप्लाज्म, अब इसका क्या है? अब और कितना बचा कोशिका द्रव? इसके चारों तरफ जो द्रव था उसको हमने टोनोप्लास्ट कर दिया। जो कोशिका झिल्ली के चारों तरफ जो कोशिका द्रव्य था उसको हमने क्या कह दिया? एक्टोप्लास्ट कह दिया। और भी तो द्रव बचा, और भी जो द्रव बचा, यानी कि और भी जो कोशिका द्रव्य है उसे मीसोप्लाज्म बोलते हैं। क्या? मीसोप्लाज्म बोलते हैं, ठीक है, मीसोप्लाज्म। तो हम लोगों ने क्या? साइटोप्लाज्म हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। क्या? साइटोप्लाज्म हम लोगों ने अच्छे से देख लिया। सो अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे क्या? केंद्रक को देखेंगे। क्या? अगले वीडियो में हम लोग केंद्रक को देखेंगे। सो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। Please do subscribe, hit the bell icon, get the notification.